नारी शूरा कलुष दहन नीरा पातितानंग वीरो जयति जगति चंद्रो वर्धमानो जिनेन्द्रा जयति जगति चंद्रो वर्धमानो जिनेन्द्रा। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान भगवान जो इस कमला नगर मंदिर जी में मूल नायक रूप में विराजमान हैं, उन्हें मैं नमन करता हूं। और बोलिए देवादिदेव वर्धमान भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए अरहम योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रणम सागर महाराज की, मुनिवर श्री चंद्र सागर महाराज की। महानुभाव, माननीय अध्यक्ष महायश, उपस्थित विद्वज्जन, सम्मानित श्रेष्ठी सुधी श्रावक श्राविकाओं, आज उन महायोगी की चर्चा में सम्मिलित होने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, जो भारतीय संस्कृति के गौरव हैं, जो श्रवण संस्कृति के उन्नायक हैं, जिन्होंने दिगंबरत्व को वर्तमान में आचार्य कुंद कुंद के अनुरूप ही पुनर्प्रतिष्ठापित किया है और उदार चेता सहस्राधिक गुणों के अधिपति आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज और उन आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज का व्यक्तित्व अनुपम है और अनुपम व्यक्तित्व के उजागर के लिए अनुपम कृतित्व होना चाहिए। तो उस अनुपम कृतित्व के रचयिता के रूप में विराजमान हैं, जो ध्यान और आत्मा के गुणों को निरंतर जग में फैलाते हैं। ऐसे जगत के प्रणम्य पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर महाराज, और उसी कृति के विषय में वह मैं कहना चाहता हूं। विषय पूरी की पूरी कृति का केवल गुरु की अपने आराध्य की आराधना के रूप में है। इनके आराध्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज हैं और उन आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज ने जो प्रारंभ काल से अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और इस मोक्ष मार्ग पर वो आरूढ़ हुए हैं, तो कहां से निमित्त पाकर उन्हें इतनी ऊंचाई मिली है और उनका आज समग्र जीवन लोक लुभावन बना है। ये सब चीजें हम इस ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वो यथार्थ में गुरु हैं, क्योंकि मैं यहाँ गुरु के स्वरूप पर चर्चा करूँगा और गुरु के महात्म पर चर्चा करूँगा। यहाँ ध्यान रखना, आप सब हम लोगों को भी गुरु कह देते हैं। सामान्य में लोक में शिक्षक को गुरु संज्ञा दी गई है, माता पिता को भी गुरु संज्ञा दी गई है, लेकिन जिन शासन की अपनी विधा है, जिन शासन का अपना प्रणाली है और उसमें गुरु संज्ञा किसकी है, गुरु किसे कहा जाता है, मैं ये सारी बातें, भारतीय संस्कृति में गुरु का सर्वातिशायी महात्म्य है। गुरु शब्द का अर्थ महान है। महान वही है जो अपने को कृतकृत्य करके दूसरों को कल्याणकारी मार्ग का दर्शन कराता है, संसार सागर से पार लगाता है। लोक में शिक्षा प्रदान करने वाले में गुरु व्यवहार होता है। देविया माता आदि श्रद्धेय पुरुषों में गुरुत्व स्वीकार किया गया है, किंतु श्रमण संस्कृति के अंतर्गत मोक्ष मार्ग में अरहंत और सिद्ध भगवान जो अपने अनंत ज्ञानादि गुणों से त्रैलोक पूज्य हैं,
वे ही त्रिलोक गुरु या परम गुरु होते हैं। परम गुरु के रूप में अरहंत और सिद्ध को हमारे भगवती आराधना, प्रवचन सार आदि ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। तीर्थंकर साक्षात उपकारक हैं, उपदेश के माध्यम से जीव मात्र का कल्याण करने वाले हैं, अतः वह परम गुरु माने गए हैं। इसी प्रकार आचार्य, उपाध्याय, साधु जो रत्नत्रय से विभूषित होते हैं उन्हें गुरु संज्ञा कही गई है। सब लोग ये कहते हैं गुरु किसे कहो, तो आचार्य बाधीव सिंह सूरी ने गुरु की परिभाषा दी है, रत्नत्रय विशुद्धासन पात्र स्नेही परार्थकृत परिपालित धर्मोयम भवाब्देश तारको गुरु। जो रत्नत्रय से पवित्र है और जो अपने चर्या का, अपने आचरण का परिपालन करते हैं, जो लोक का कल्याण करने का निरंतर उपक्रम करते हैं, संसार सागर से पार कर उतारने वाले वही गुरु हैं, दूसरे गुरु नहीं होते हैं। तो गुरु के लिए इससे स्पष्ट है कि असंयमी की जिन शासन में गुरु संज्ञा नहीं है। हम जो पिछले 50 साल में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, कोई वस्त्रधारी अपने को गुरु गुरु के रूप में पुजवाने लगा तो हमें संघर्ष करना पड़ा और आगम की दृष्टि हमें सारी समाज को देना पड़ी। आगम में कहीं भी वस्त्र को पूज्य नहीं माता है, क्योंकि असंजदम ना बंदे वच्छ भीणो ना बंदिव्यो। प्रवचन सार स्पष्ट बताता है कि असंयमी कभी वंदनीय नहीं होता है, इसलिए संयम ही पूज्य है। वे ही साक्षात गुरु होते हैं जो संयम, तप, शील, संयमादि को धारण करने वाले होते हैं। व्यवहार अपेक्षा रत्नत्रयधारी संयमी गुरु हैं, इनसे भिन्न नहीं, किंतु निश्चयापेक्षा तो अपना शुद्ध आत्मा ही गुरु है। पूज्यपाद स्वामी को पढ़ोगे तो वहाँ अपनी आत्मा को ही गुरु कहा है। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अपना आत्मा ही गुरु है, क्योंकि वही सदा मोक्ष की अभिलाषा करता है, मोक्ष सुख का ज्ञान करता है तथा उसकी प्राप्ति में स्वयं को लगाता है। पद्मनंदी आचार्य ने भी निर्जरादि निदानम या शुद्धो भावश्चिदात्मना परमार्यासा ये वास्ति तद्वान आत्मा परम गुरु। आत्मा का शुद्ध भाव ही निर्जरादि में कारण है। जरा स्वाध्याय करते हो तो बात समझना। अभी कह रहे थे ना कि कमला नगर में स्वाध्याय चलता है, स्वाध्याय करते हो तो ज्ञान की बात ग्रहण करना चाहिए। आत्मा का शुद्ध भाव ही निर्जरादि में कारण होता है। आत्मा के शुद्ध भाव के बिना निर्जरा नहीं होती। वही परम पूज्य है और केवल वही आत्मा गुरु है जो आत्मा निर्जरा के लिए निमित्त है। लेकिन अब हम चर्चा करना चाहते हैं गुरु के विषय में। चर्चा, परिचर्चा, पूजा अथवा परिचय जो महाभाग्यवान करते हैं उनका ही जन्म यहाँ पूजित है। पूज्य की पूजा करने वाला पूजक पूज्य बन जाता है। पूज्य की पूजा करने वाला पूजक पूज्य बन जाता है। इसीलिए विद्वानों के द्वारा भी आचार्य, वरीय आदि पूजा के योग्य होते हैं और उनके द्वारा पूजा की जाती है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की देश के उद्भट विद्वानों ने निरंतर पूजा की और उनकी विशिष्ट आराधना भी की। ऐसा इस अनासक्त महायोगी नामक इस चंपू महाकाव्य में दर्शाया गया है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह अभिनव कृति है, क्योंकि मैं संस्कृत में तो गद्य पद्यमयी भाषा के चंपू ग्रंथ बहुत देख चुका हूँ, लेकिन वर्तमान के इन संस्कृत अथवा प्राकृत, हिंदी आदि बहुभाषाओं के ज्ञाता मुनिवर प्रणम्य सागर महाराज ने यह
अनुपम कृति हमारे समक्ष दी, जिसमें उन्होंने संस्कृत के साथ प्राकृत का भी आश्रय लिया है। जैन धर्म की जो मूल भाषा है उस भाषा को यहाँ उन्होंने स्थान दिया है। यह जन जन के स्वाध्याय के योग्य है, क्योंकि इसमें हमारे आराध्य का समग्र जीवन चरित्र मिलता है। इसके माध्यम से हम उस महान व्यक्तित्व को जान पाते हैं जो लोक पूज्य है। तो यहाँ पर इसी आगम, अध्यात्म और पुराण ग्रंथों से गुरु गौरव को जानकर अध्यात्म और ध्यान विद्या पारंगत अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम सागर महाराज ने अध्यात्म भावना के भावयिता, आत्मचिंतक, सौम्य गुण ग्राहक, सुचिता, सत्यता, संयत, सुललित व्यक्तित्व संपन्न, श्रमण संस्कृति के उन्नायक, श्रेष्ठ साहित्यकार, समय साधना में सतत संलीन, अपने शिक्षा दीक्षा गुरु, श्रेष्ठ संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज के समग्र जीवन को इस अनासक्त महायोगी महाकाव्य में वर्णित किया है। अनासक्त महायोगी 12 सर्गों में निबद्ध चंपू महाकाव्य की कोटि में है। उसकी गद्य पद्यमयी अनूठी शैली है। आलंकारिक संपदा से परिपूर्ण ग्रंथ छंदो योजना में भी श्रेष्ठ है। साहित्य विधा के इस अनूठे ग्रंथ को निर्ग्रंथ गुरु से निर्ग्रंथ स्वरूप प्राप्त करने के उपलक्ष्य में शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण है। इस शिष्य का गुरु के प्रति यही, क्योंकि निर्ग्रंथ गुरु के सेवक को सब कुछ मिलता है, वे स्वयं करते हैं। इसलिए आचार्य लिखते हैं कि निगंथम सेवगो जो तस् सोहम एक भी अद्भुतम होदी किम परलोय चिंता भव समुद्र तारगो सुगुरु। ये लिख रहे हैं प्रणम सागर महाराज कि जो निर्ग्रंथ गुरु का सेवक है उसको अभ्युदय सुख प्राप्त होता है, उसे परलोक की चिंता नहीं रहती। तो मैं भी कह रहा हूं परलोक की चिंता मत करना, सेवा करना इनकी। जो स्वयं निरीह होकर रहता है और मोक्ष पथ पर दूसरों को प्रवर्तन कराता है, सो पर को तारने वाली नौका के सदृश गुरु के समान अन्य कोई बंधु नहीं है। गुरु की महिमा पारसमणि से भी अधिक है। पारसमणि तो लोहे को सोना बनाती है, मानता हूं, लेकिन गुरु की ध्यान रखना, क्योंकि पारसमणि तो लोहे को स्पर्श करके स्वर्ण बनाती है, किंतु धीरे धीरे शिष्यों को गुरु अपने समान ही बना लेते हैं। मुनि प्रणम सागर महाराज के वचन है। अब मैं ज्यादा प्राकृत संस्कृत का उपयोग ग्रंथ आलेख में तो किया है, समय की सीमा होती है। आचार्य गुरुवर का विपुल साहित्य और सहस्रों मनीषियों की ज्ञान पिपासा को शांत करने वाले उनके प्रवचन, काव्य सृजन उनके ज्ञान गुण की विशिष्टता के परिचायक हैं। गुरुदेव का लेखन प्रवचन शब्दाडंबर नहीं है, अपितु अर्थ वहन की क्षमता वाला है। आचार्य विद्यासागर महाराज ने जिन काव्यों को लिखा है उनका जो भी लेखन है वो अर्थ वहन की क्षमता रखता है। इसी तरह से मुनिराज का, प्रणम सागर का भी जो लेखन है वो केवल शब्दाडंबर मत समझिए कि शब्दों को एकत्रित कर दिया, उसमें अर्थ निहित है, भाव श्रुत अर्थ प्रदान होता है, इसलिए मोक्ष मार्ग के प्रशस्त करने वाला है। और यही कारण है कि लाखों धर्म श्रद्धालु इनके बताए मार्ग पर चलकर अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। यह तो यथार्थ ही है, जिनके धर्मोपदेश से अनेकों भव्यात्माएं मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाएं, उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान ही है। गुरुदेव ने उपदेश दिया, 350 से अधिक शिष्यों ने उनसे मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर अपना कल्याण किया, अर्थात 350 से अधिक दीक्षाएं देकर आचार्य विद्यासागर महाराज ने श्रमण संस्कृति को बढ़ाया है। चतुर्थ काल में तीर्थंकरों के उपदेश से कोटि कोटि मानव मोक्ष मार्ग पर चलकर आत्म कल्याण करके
कर सके, उसी प्रकार वर्तमान में आचार्य श्री विद्यासागर गुरुदेव के उपदेश और संस्कार से सहस्रों श्रद्धालु मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर आत्म कल्याण कर रहे हैं। यह सब सम्यक ज्ञान का ही महात्म्य है। अनासक्त महायोगी के 11वें सर्ग में कृतिकार मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज ने अपने दीक्षा गुरु का विस्तार से वर्णन किया है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज यद्यपि इस ग्रंथ में पहले आचार्य ज्ञान सागर महाराज के संपूर्ण गुणों का और उनके जो काव्य आदि हैं सबका वर्णन किया है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा सीमित हो रहे हैं और वह विषय भी लेंगे। वह गुण गण नायक एक अध्याय ही है अनासक्त महायोगी में 11वां गुण गण नायक। वैसे तो आचार्य प्रवर असंख्यात गुणों के धारक हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज के गुणों को गिना नहीं जा सकता है। जैसे आकाश में तारों की गणना हो नहीं सकती, समुद्र की लहरों की गणना हो नहीं सकती, मेघ की धाराओं की गणना हो नहीं सकती, उसी प्रकार आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के गुणों की गणना की नहीं जा सकती। वह अनंत गुणों के धारी हैं और उन गुणगण नायक विद्यासागर महाराज के हम कतिपय गुणों को जो कविवर अर्हम योग प्रणेता मुनि प्रणम्य सागर महाराज ने इस अनासक्त महायोगी नामक ग्रंथराज में प्रस्तुत किया। सबसे बड़ा गुण अगर देखना है गुरुवर विद्यासागर महाराज में सहिष्णु। कितनी भी पीड़ा हो, ज्वर आदि उन्हें अनेक बार आया लेकिन उसमें विचलित नहीं होते, शिष्यों को हमेशा ढाढ़स बधा कर रखते हैं, देह के प्रति सदैव निर्ममत्व हो रहते हैं, परिचय सहन करते हैं, साम्य भाव को नहीं छोड़ने वाले अतुल्य बल के धारक आचार्य प्रवर सहज दुख आने पर वह ज्ञान एक बात है, सहज में जो ज्ञान प्राप्त होता है और जब दुख आता है तो वो ज्ञान नष्ट हो जाता है, लेकिन कष्ट के साथ जो विद्या अर्जित की जाती है वो विद्या हमेशा हमेशा जीवंत रहती है। इसीलिए कहा है कि विद्यार्थी को सुख नहीं है, कभी सुख नहीं है। और तो आचार्य गुरुवर ने अनेक गुणों की बात, स्वावलंबी साधु की चर्या पूर्णतया निरालंब वाली होती है, अपने कार्य को साधु स्वयं ही करते हैं। यही कार्य आचार्य विद्यासागर महाराज का कभी कमंडलू तुम ले सकते हो। एक बार प्रसंग दिया मुनिवर ने कि मुनि श्री मल्ली सागर महाराज एक बार कमंडल लेकर आगे बढ़ गए तो आचार्य श्री वहीं बैठे के बैठे रह गए। अपना कमंडल बीचू अपने साथ ही ले चलते हैं, तुम्हें कमंडल पकड़ना है तो पीछे साथ में पकड़ो, अर्थात निर्ग्रंथ बन करके ही। ये गुरुवर विद्यासागर की गुरु कहते हैं तम बिना ना हम गविष्यामि अतः पुनरपि सा निशीदति स्वयं अवलोक्य नहीं एवं अवलोक्य तमादाय गुरुवे यदा प्रदत्ता तदा विहिता सा। जब गुरु तभी चले जब लौटकर वो कमंडल उनके पास आ गया, तभी उन्होंने गया। ऐसे अत्यंत धैर्यवान आचार्य विद्यासागर महाराज हैं और अत्यंत धैर्य युक्तान सुनिरति चारम अनियम संयमतः रहित प्रमाद चर्यान नमामि वै नित्य आचार्यान। अनासक्त महायोगी में अत्यंत धैर्य युक्त निरतिचार यम नियम पालने वाले शयनी प्रमादचर्या से रहित आचार्य देव को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। वे महाप्रभावक हैं, जिनवाणी भक्त हैं, दृढ़ संकल्पी हैं, सर्वोत्तम त्यागी हैं। लोक में अगर किसी ऐसे को देखा क्या, सच बोलना आज तक सुना क्या, जो ना तो फल लेते हो ना सब्जी लेते हो, जो ना
क्या नाम है, मीठा लेते हो न नमक लेते हो। दीक्षा के दिन से ही जिन्होंने नमक मीठा का त्याग किया हो, शरीर को कितनी प्रतिकूलताएं हों, जो सहज में औषधियां स्वीकार ना करते हों, ऐसे अगर कोई हैं तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर सर निष्प्रही आत्मा, कुशल चिंतक, वात्सल्य मना, अखंड ब्रह्मचारी, अहिंसक, नारी शक्ति उद्धारक, महान अतिथि, हितकर ज्ञान प्रदाता, सकारात्मक अहिंसक, त्रिसंध्याभिवंदी, निर्विकल्प निर्दोष सामायिक करने वाले, कालजयी कृतिकार, शिथिलाचार को रोकने वाले, अनेक गुणों के धारक, इसी तरह से गुरु की हमेशा सेवा करने वाले आचार्य विद्यासागर महाराज हमेशा अपने गुरु ज्ञान सागर की सेवा में समर्पित थे। तो ये सौभाग्य लब्धा गुरुदेव सेवा, रत्नत्रय शैव समर ही सेवा। अरे गुरु की सेवा रत्नत्रय की सेवा के समान है, ऐसा इस अनासक्त महायोगी में बताया गया है। बैया वृत्ति प्रधान रूप से वो स्वयं करते थे और कराते, उनका वो रत्नत्रयधारी थे। और हम इस बात को कहना चाहते हैं, ज्ञान दर्शन में तो वह निश्चित रूप से परिपूर्ण है आचार्य गुरुवर, लेकिन चारित्र की पूर्णता भी अगर वर्तमान में जो अप्रमत्त प्रमत्त गुण स्थान वाले झूलने वाले हैं, अप्रमत्त से प्रमत्त, प्रमत्त से अप्रमत्त में झूलने वाले हैं, उन्हीं का नाम आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज है। और कसायों से रहित हैं, निर्मल आत्मा हैं, और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि वो परिपूर्ण सामान्य वाले हैं। परिपूर्ण श्रामण्य धर्म के अधिकारी यदि कोई हैं तो विद्यासागर महाराज हैं। गुरु का स्वरूप तो निर्ग्रंथ पना में है, और निर्ग्रंथ गुरु ही को हम प्रणाम करते हैं। उन निर्ग्रंथ गुरु की विशिष्ट कथनी मुनि प्रणम सागर ने अनेक अलंकारों का आश्रय लेकर की है। सग्रंथम चापि निर्ग्रंथ विश्रुतम चापि सश्रुतम ज्ञान सागर नमानम आचार्यम प्रणमाम्यहम। ये लिखते हैं 8वें सर्ग में कि जो सग्रंथ होकर भी निर्ग्रंथ है। सग्रंथ माने जो शास्त्रों को साथ में रखकर निर्ग्रंथ है, कोई परिग्रह नहीं रखते हैं। जो श्रुत होकर के श्रुत ज्ञान से सहित होकर विश्रुत हैं। विश्रुत माने श्रुत से रहित नहीं, विश्रुत माने प्रसिद्ध हैं। विरोध का परिहार हो गया ना, तो विख्यात हैं। जो श्रुत ज्ञान सहित होकर विख्यात हैं, इस विरोध का परिहार यहाँ पर किया गया है। ऐसे ज्ञान सागर आचार्य को इन्होंने प्रणाम किया है। और संयमित बोलने वाले, मौन साधना के साधक आदि अनेक वर्ण उनके विशेषणों को आचार्य गुरुवर ने मुनिवर ने यहाँ इन्होंने एक बात कही है, गुरोराज्ञा महापूजा, गुरोराज्ञा महोत्सवा, गुरोराज्ञा सदा मान्या, कंठै प्राण गतैरपि प्रतिकूलम मनोवा स्याद अनुकूलम भवेत् तथा गुरोर आज्ञानुकूलम ही मनसो वर्तनम सदा। ये बात ध्यान रखना, आज भी आपके लिए भी है। जो मुनि प्रणम सागर महाराज अपने लिए स्वीकार कर रहे हैं, विद्यासागर महाराज अपने लिए स्वीकार करते थे, उसी बात को इस अनासक्त महायोगी में कहा है कि गुरु की विशिष्टता ही है अपने गुरु की आज्ञा को मानना। गुरु की आज्ञा महापूजा है। कभी आज्ञा देवें तो पीछे नहीं हटना। गुरु की आज्ञा महामहोत्सव है। कंठगत प्राण होने पर भी गुरु की आज्ञा सदा मानना चाहिए। कैसी? मन प्रतिकूल हो अथवा अनुकूल हो, गुरु की आज्ञा के अनुकूल ही मन को प्रवर्तन कराना। किसी तरह से तुम्हें लगा हो कि हमें जाना है, इस प्रकार भद्रबाहु श्रेष्ठ गुरु की जिस प्रकार चंद्रगुप्त ने सेवा की थी, उसी प्रकार आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपने गुरु ज्ञान सागर महाराज की सेवा की। और मुझे आशा है कि उसी प्रकार मुनि प्रणम सागर अपने गुरु विद्यासागर महाराज की सेवा
करेंगे तभी इनका फल। और इसी तरह से मैं तो इतना बस अंत में एक वाक्य कहना चाहता हूँ कि आचार्य विद्यासागर महाराज गंभीर उदार चेता सिद्ध सारस्वत हित मित प्रिय भाषी पर हित निरत स्यादवाद विद्या के अधिपति आचार्य समंत्र भद्र जैसी भद्रता रखने वाले भट्टाकलंक देव जैसी तर्कवादी शैली रखने वाले जिनसेन विद्यानंद आदि जैसे प्रभावक हैं, ऐसे दिगंबरत्व के उद्घोषक उन विलक्षण अद्भुत व्यक्तित्व वाले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज को आज आचार्य पदारोहण के 50वें पूर्ण दिवस पर मैं उन्हें बारंबार नमोस्तु करता हूँ और मुनि श्री प्रणम सागर महाराज की इस अद्भुत क्षमता वाली सिद्ध सारस्वत शैली को भी मैं नमन करता हूँ कि इनकी ये सिद्ध सारस्वत शैली निरंतर बढ़ती रहे। एक दिन आचार्य समंत्र भद्र और अकलंक देव जैसी इनकी कृतियां हम सबको स्वाध्याय और हम सबके ज्ञान वर्धन का निमित्त बने। इसी मंगल भावना के साथ उनके गुणों का वर्णन करना हम अल्पमति वालों में सामर्थ्य नहीं है, फिर भी हमने इस अष्टपृष्ठीय आलेख में विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ केवल हमने एक सार संक्षिप्त प्रस्तुति की है। आप सबके स्वाध्याय के लिए निमित्त बने। इसी मंगल भावना के साथ जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।